बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही यूनिक, मुनफरिद और नहायत ही मज़ेदार से इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी। ऐसी रेसिपी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। इसको बनाएंगे तो खाकर मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। तो रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं जी मज़ेदार से ये इवनिंग स्नैक्स। यहाँ पे ले ली है मैंने एक चॉपर और उसमें डाला है 250 ग्राम चिकन बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ और छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे, मेरे पास है एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसके 4 टुकड़े करके मैं शामिल कर दूंगी। तकरीबन आधी गड्डी में इस्तेमाल करूंगी धनिया और इसके अलावा इसमें डालूंगी 2 हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी है तो मिर्च की तादाद को ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून डालूंगी इसमें नमक, 1 टीस्पून ही इसमें चला जाएगा सुरख मिर्च का पाउडर। हल्दी डालेंगे हाफ टी स्पून। इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने लिया था सफ़ेद जीरा और 1 टीस्पून साबित धनिया, जिनको मोटा मोटा सा मैंने दरदरा सा कूट लिया था, ये भी शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें डालूंगी 1 टीस्पून में लहसुन पाउडर। अगर ये आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसमें लहसुन के 2 से 3 जवे डाल सकते हैं। एक बड़े साइज़ के अंडे को मैं अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। अंडा मेरे पास बड़े साइज़ का था, अगर छोटे साइज़ का है तो आप पूरा शामिल कर लें, क्योंकि चिकन की यहाँ पर मेरे पास क्वांटिटी थोड़ी है, यानी कि 250 ग्राम है, तो मैं इसमें आधा अंडा ही शामिल करूँगी। इसके अलावा इनको बाइंड करने के लिए मैं डालूँगी बेसन को मैंने थोड़ा सा पहले भून लिया था हल्का सा। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो 2 टेबलस्पून आप लोग बेसन शामिल कर दें और इन सब चीज़ों को कवर लगाकर आपने बहुत अच्छे से पीस लेना है। तो यहाँ पे देखिए मीट बॉल के लिए मैं कीमा तैयार कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा सा कीमे का पेस्ट बन चुका है, तो मैं इस सारे मिक्सचर को एक बाउल में निकाल लूँगी। अब हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस करेंगे और तकरीबन 1 टेबलस्पून हम यहाँ पर कीमे का मिक्स उठाएंगे और इस तरीके के मीट बॉल बना लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के मीट बॉल आप लोगों ने तैयार नहीं करने, बस 1 टेबलस्पून के करीब मिक्सचर उठाएं और मीट बॉल को तैयार करते रहें। और यहाँ पे सारे मीट बॉल यानी कि कोफ्ते मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब इनको एक साइड पे रख दें। अब एक लेंगे फ्राइंग पैन और इनको फ्राई करने के लिए फ्राइंग पैन में डालेंगे ऑयल तकरीबन आधा कप के बराबर, क्योंकि मैं इन्हें शैलो फ्राई करने लगी हूँ। चिकन के मीट बॉल हैं, बहुत अच्छे से और जल्दी से ये गल भी जाते हैं और फ्राई भी हो जाते हैं और बहुत ही प्यारा सा कलर इन पे आता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इनको फ्राई करें और उलट पलट कर फ्राई करें जब तक कि बहुत प्यारा अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। बस जी आपको लगेंगे 3 से 4 मिनट और बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। बस जी सारे मीट बॉल्स को आपने इसी तरीके से फ्राई करना है और अलहदा प्लेट में रख दें जब तक ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर लिए हैं मैंने उबले हुए आलू उबालने के बाद मैंने इन्हें फ्रिज में रखा। जब ये अच्छे से ठंडे हो गए तो मैंने ग्रेटर की मदद से इन्हें अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया है। आलू में हमें कोई भी गुठली नहीं चाहिए, एक स्मूथ सा टेक्स्चर हमें चाहिए। तो अब इसमें शामिल करेंगे कुछ मिर्च मसाले, नमक डालेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें सफ़ेद ज़ीरा साबित ही डाल दूंगी तकरीबन 1 टीस्पून। खाते वक्त जब ये मुंह में आएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसके अलावा इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और हरा धनिया आधी गड्डी, क्योंकि मैंने जो मीट बॉल तैयार किए हैं उसमें अच्छे खासे फ्लेवर मैंने शामिल किए थे और काफ़ी मसाले डाले थे, इसलिए आलू के मिक्स को मैं हल्का सा लाइट ही रखूँगी। तो अगर आप चाहें तो इसमें मज़ीद मसाले भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं इस स्टेज पर आलू में यही मसाले डालूंगी और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू के साथ भी वैसा ही सेम मेथड हमने करना है, यानी कि हाथों को हल्का सा ग्रीस करेंगे और इसके भी बॉल्स तैयार कर लेंगे। मगर जो अब हमने बॉल्स बनाने हैं वो जो मीट बॉल हमने बना के रखे हुए थे उससे थोड़े से बड़े साइज़ के बनाएंगे। ये देखें कुछ इस तरीके से। तो सारे आलू के भी बॉल्स इसी तरीके से रेडी करके रख लेंगे। आलू और चिकन के बॉल्स रेडी हैं, तो हम फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं। अब एक एक बॉल उठाएंगे हम आलू वाले मिक्स का और देखें इस तरीके से इसमें एक होल बना देंगे। बहुत ही इजीली ये होल बन जाएगा। जैसे ही होल क्रिएट हो जाए आपने क्या करना है, एक मीट बॉल उठानी है यानी कि चिकन का कोफ्ता, और इसको इसके अंदर इस तरीके से स्टफ़ कर देना है।
तो आपने आलू की कोटिंग इतनी अच्छे से करनी है कि जो कोफ्ता यानी कि मीट बॉल हमने बना के रखी है वो अंदर स्टफ़ हो जाए और नज़र भी ना आए। तो आपने बहुत अच्छे से कोशिश करनी है और बहुत अच्छे से आलू की कोटिंग चारों तरफ से कर लेनी है। देखिए कितनी खूबसूरत सी बॉल तैयार हो गई है। बस जी इसी तरीके से हम सारे स्नैक्स को तैयार कर लेंगे और एक साइड पे रखते जाएंगे। बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है। रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अब हमने क्या करना है, एक बाउल में मैंने ले लिए हैं 3 अंडे और इनको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। एक दूसरे बाउल में ले लूँगी मैं ब्रेड क्रम्स तकरीबन 1 प्याली। अब एक एक यहाँ पर स्नैक उठाएंगे और इसको अंडे में अच्छे तरीके से डिप करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपने अंडे की कोटिंग करनी है। जब हम इसको फ्राई करें तो फ्राई करते वक्त आलू की स्टफिंग निकलनी नहीं चाहिए। अब अंडे में कोट करने के बाद इसको ब्रेड क्रम्स में बहुत अच्छे तरीके से हमने कोट कर देना है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें कि आपको ज़्यादा क्रिस्पी इसकी लेयर चाहिए तो आप डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। पहले अंडे में डिप करें, फिर ब्रेड क्रम्स में, फिर अंडे में और इसी तरीके से फिर ब्रेड क्रम्स में, तो आपकी कोटिंग डबल हो जाएगी और ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। सारे स्नैक्स को इसी तरीके से मैं कोट करके एक साइड पे रखती जाऊंगी और इसके बाद हम इसकी शुरू करेंगे फ्राइंग। तो फ्राइंग करने के लिए ऑयल को पहले ही मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करने रख दिया था। जैसे ही ऑयल गरम हुआ 1 बाय 1 करके मैंने स्नैक्स इसमें शामिल कर दिए और 1 से 2 मिनट के लिए आपने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और इनको उलटते पुलटते हुए जब तक प्यारा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता और ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते, आपने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और इनको सर्व करें आप केचप के साथ या फिर चटनी के साथ। यकीन करें शाम की चाय का मज़ा दोबारा हो जाएगा। आप इनको मेहमानों के सामने रखेंगे तो वो ज़रूर सरप्राइज़ होंगे। फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाएंगे तो वो इसे इंतहाई शौक से खाएंगे और आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी सी स्टफिंग हुई है और माशाल्लाह से ये कितने ज़बरदस्त और मज़े के लग रहे हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।